हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौतम निषाद। माय यूट्यूब चैनल एंट्रेंस इन एनसीईआरटी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पर जो प्रिपरेशन कराया जाता है 2026-27 सिलेबस के आधार पर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। यहाँ आज हम बात करेंगे क्लास 12 यानी कि मैथ कक्षा 12 का गणित की बात करेंगे। अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता प्रश्नावली 5.1, जिसमें हमें अध्याय 5 के सातत्य तथा अवकलनीयता के जो उसका थोड़ा बेसिक फार्मूले होते हैं वो हमने पीछे वीडियो में चर्चा किया है। हाँ, यहाँ हम देखेंगे प्रश्नावली 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। आप पीछे वाली वीडियो हमने जो आपको पढ़ाया है, पहले आप उस वीडियो को ध्यान पूर्वक पढ़ के आइए, जहां पर आपको ये बताया गया है सातत्य कैसे जांच करनी है, कैसे पता चलेगा कोई फलन संतत फलन होगा, जिसमें फार्मूले के विषय में बताए हैं, फार्मूला क्या है सारा चीज बताए हैं, वो पीछे आप पढ़ के आइए। हाँ, इस पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहले प्रश्न में ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) यानी कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x-3 है, बराबर 0 पर, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। यानी कि आपको साबित करना है। साबित क्या करना है? साबित आपको ये करना है कि जो फलन दिया गया है f(x) बराबर 5x-3 जो फलन आपका दिया गया है, इसी फलन को सिद्ध करके यानी साबित करके दिखाना है। बिंदु किस पर? x बराबर 0 पर साबित करके दिखाइए ये जो फलन लिखा गया ये संतत फलन है। इसी प्रकार x बराबर -3 पर इसको साबित करके दिखाइए कि ये संतत फलन है। x बराबर 5 पर इसको साबित करके दिखाइए कि ये संतत फलन है। हाँ, थोड़ा इसमें 3-3 बिंदु दिए गए हैं, इस पे आपको साबित करके ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये संतत फलन होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो सकता है क्योंकि यहाँ 3 बिंदु दिए गए हैं। हाँ, चलिए हम बात करते हैं पहले पार्ट पर। x बराबर किस पे? 0 पर। x बराबर 0 पर बात करते हैं, जिसमें हमारा फलन है f(x) बराबर आपको दे रखा है 5x-3। हाँ, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फार्मूले के विषय में बात करते हैं। यहाँ से आपको फार्मूला बताया गया है लिमिट x टेंडिंग टू a, इसके बाद f(x) ये आपको बताया गया है। ये बराबर होता है f(x), f यानी कि fa। ये चीज अगर हम आपस में बराबर पाते हैं, कहने मतलब लिमिट निकालेंगे, लिमिट और जिस बिंदु पर डायरेक्ट फलन निकालेंगे ये आपस में अगर बराबर होता है तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा? संतत फलन सिद्ध हो जाएगा। लिमिट की वैल्यू और जो x बराबर 0 पर डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू f(a) निकालने के बाद ये संतत फलन साबित हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसमें हमने एक फार्मूला और बात किया है, इसके आगे हम कह सकते हैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हुई है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट की बात हुई है। ये इक्वल होता है f(a) के। ये चीज हमने बताया है। थोड़ा ध्यान पूर्वक आप ध्यान दीजिए। हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तब निकालते हैं जब मान लीजिए फलन आपका कुछ इस प्रकार हो। f(x) बराबर आपको दे रखा है 5x-3 किसी एक बिंदु है, इसके बाद यहाँ पर 6x + 7 है, कुछ ऐसा फलन दे दिया हो, यहाँ बिंदु अलग है। कहने का मतलब अगर 2-3 फलन हो जाएं, f(x) हम कह सकते हैं ये फलन ये है, f(x) ये कह सकते हैं ये फलन ये है, यानी कि 2 फलन है। 2 फलनों की स्थिति में हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसके बाद f(a) डायरेक्ट निकालने, अगर ये तीनों चीजें आपस में बराबर पाते हैं सॉल्व करने के बाद, तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा? ये संतत फलन कहलाएगा। हाँ, अब यहाँ बात करते हैं फलन एक है, बिंदु भी एक है, तो इस स्थिति में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट न निकालकर हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। और डायरेक्ट लिमिट निकालें ए का मतलब है जो इस बिंदु पर हम ये संतत फलन साबित करना चाह रहे हैं, ए का मतलब वो है फलन आपका यही है। ये पहले हम लिमिट निकालते हैं, लिमिट के बाद हमें f(a) निकालना है। ये दोनों चीजें अगर हम आपस में बराबर पाते हैं तो हम कह सकते हैं ये संतत फलन होगा। चलिए इसको साबित करते हैं। फलन एक है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं आप लोगों को। चलिए यहां हम निकालते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a।
ए लिखा गया था, ए का मतलब यहाँ कितना है 0 और फंक्शन कितना है एफ एक्स। अब एफ एक्स का मतलब लिमिट आपको दे रखा है, फलन आपको है x टेंडिंग टू a, फलन हमारा कितना भैया 5px माइनस 3 ये दे रखा है। वैल्यू रखिए इसका, x टेंड टू वैल्यू रखते हैं तो यानी कि 5 गुणे x की वैल्यू यहाँ रखे, ये 0 माइनस 3, ये बराबर आपको माइनस 3 मिल जाएगा, ये हमारा माइनस 3 मिलेगा यहाँ से। इसके बाद एफ ऑफ है निकालते हैं, x बराबर किस पे 0 पर, एफ ऑफ 0 पर निकालते हैं एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ ए का मतलब हमारा कितना होता है भैया, एफ ऑफ ए का मतलब आपको दे रखा है कितना है 5x माइनस 3, एफ ऑफ ए का मतलब x है ना, यहाँ से हम कह सकते हैं एफ एक्स, ये दे रखा है और हमें किसे निकालना है, ये फलन दे रखा है, तो यानी कि एफ ऑफ ए पर निकालना, सॉरी एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 दे रखा है, 0 पर निकालना है, ये 0 पर निकालते हैं तो ये हमारा 5 इंटू 0 माइनस 3, एक्स की वैल्यू 0 क्योंकि x बराबर 0 है, यहाँ से वैल्यू रखते हैं, यहाँ से एफ ऑफ ए निकालते हैं तो यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे 5 0, ये माइनस 3 हुआ, ये हमने साबित किया, यहाँ पर माइनस 3 आया। अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, जो हम फंक्शन निकाले, जो लिमिट निकाला गया है ये माइनस 3 है, जो डायरेक्ट एफ ऑफ ए यानी कि एफ एक्स एफ 0 निकाला गया वो माइनस 3 है। अब दोनों वैल्यू बराबर है, अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो हम कह सकते हैं ये चीजें हम आपस में बराबर पाए हैं, दोनों बराबर मिला है, यानी कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स ये बराबर है किसके भैया, एफ ऑफ ए के बराबर है, ये दोनों हमें बराबर मिला है, ये दोनों अगर बराबर मिला है अतः ये दोनों वैल्यू बराबर है, अतः फलन एफ एक्स कहने का मतलब फलन जो है, अतः फलन एफ एक्स किस बिंदु पर भैया, x बराबर 0 पर क्या है, संतत फलन है, क्या है ये संतत फलन है। ये आपका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, हमें क्वेश्चन ऐसे लगाना है। चलिए इतना उतार लीजिए आप लोग जितना बताया गया। चलिए हो गया, बात करते हैं सेकंड की, ध्यान देना फलन एक ही है, सेकंड पे बात करते, थोड़ा इसमें बनाएंगे, थोड़ा ध्यान पूर्वक आपको देखना है। ध्यान पूर्वक आपको देखना है क्योंकि इसमें हम मिटा मिटा के बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को एक तरफ से। चलिए फलन एक है, इस बार हमें किस पर साबित करना है, x बराबर माइनस 3 पर, x बराबर माइनस 3 पर ये सिद्ध करना है ये संतत फलन होगा। चलिए फलन आपका एफ एक्स 5x माइनस 3 फलन एक ही है, इस स्थिति में लिमिट निकालेंगे x टेंडिंग टू माइनस 3 पर, ये माइनस 3 पे चल रहे हैं, अगर माइनस 3 पे चल रहे हैं ये फलन हमारा एफ एक्स हो गया, ये फलन एफ एक्स हो गया, लिमिट x माइनस 3 और एफ एक्स का मतलब फलन कितना 5x माइनस 3 हो गया। अब माइनस 3 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये माइनस 3 रखेंगे, ये माइनस 3 रखेंगे, हम कह सकते हैं ये सॉरी ये 5 गुणे x की वैल्यू कितना है माइनस 3 ये हो गया, ये x की वैल्यू हो गया, ये माइनस 5 यहाँ 15 हो जाएगा, माइनस 3 इसको माइनस 18, ये हमारा आगे माइनस 18, ये हमारा माइनस 18 मिला, लिमिट हमारा माइनस 18। अब x बराबर माइनस 3 पर फंक्शन देखते हैं, फलन जो है ये फलन है एफ ऑफ माइनस 3 पे देखना है, यहाँ वैल्यू रखिए, यहाँ माइनस 3 रखते हैं, ये माइनस 3 रखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस 5 15 माइनस 3, ये भी माइनस 18 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ कह सकते हैं लिमिट किस पर भैया, लिमिट एफ एक्स जो किस पर माइनस 3 पर, किस पर माइनस 3, ये माइनस 3 और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये 0 था ना आपका, पहली स्थिति में 0 था, आप बना लीजिएगा, यहाँ पर आपका ये माइनस 3 आया, ये एफ 3, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है बराबर है, यहाँ पर माइनस 18 यहाँ पर माइनस 18, ये दोनों आपस में लिमिट और एफ माइनस 3 बराबर है, तो अतः फलन किस पर माइनस सॉरी अतः फलन एफ एक्स किस पर x बराबर माइनस 3 पर संतत फलन है, ये हमने साबित किया, ये दूसरा पार्ट आपका हो गया।
चलिए बात करते हैं, उतार लीजिए इतना। चलिए हो गया। तीसरे पार्ट पे बात करते हैं। यहाँ हो सकता है आप लोग कंफ्यूजन में पढ़ रहे होंगे, थोड़ा तीसरा पार्ट हम लिख के बताते हैं टोटल डिटेल से। यहाँ बना दे रहे हैं तो आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जा रहे होंगे। चलिए अब इस बार हमें x बराबर किस पे साबित करना है, 5 पर। ये साबित करना है। फलन आपका क्या है, f(x) है। फलन f(x) कितना है, 5x - 3 है। हाँ, यहाँ लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू किस पर निकालना है, इस बार 5 पर निकालना है। फंक्शन कितना है, ये f(x) है फलन आपका। यहाँ फलन की वैल्यू रखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 5, इसके बाद f(x) कितना है, 5x - 3 ये है। लिमिट x की वैल्यू रख दो, x टेंड टू 5 की वैल्यू रखते हैं तो यानी कि 5 × 5 - 3, 5 × 5 = 25, ये -3, ये आ जाएगा आपका 22, यानी कि 22 निकल के आएगा। ये लिमिट निकालिए। अब x बराबर किस पर, 5 पर। फलन आपका f(x) बराबर 5x - 3 है और हमें वैल्यू देखना है f(5) पर। f(5) पर देखेंगे तो यानी कि 5 × 5 - 3, ये हमारा आ जाएगा 25 - 3, ये हमारा 22, यानी कि 22 निकल के आएगा। यहाँ पर आ गया। अब यहाँ कह सकते हैं लिमिट, जो कि देखिए ये चूंकि का चिन्ह है, 2 ऊपर 1 नीचे तो चूंकि होता है, 1 ऊपर 2 नीचे तो ये इसलिए कहलाता है क्योंकि चूंकि हमें ये मिला है कि लिमिट और डायरेक्ट जो फलन की वैल्यू है वो दोनों आपस में बराबर आया, तो यानी कि x टेंडेड टू किस पर, 5 पर। f(x) यानी कि जो फलन है यू बराबर किससे, f(5) के बराबर है। अगर ये बराबर है, f(5) के बराबर है तो हम कह सकते हैं क्या, अतः फलन f(x) x बराबर, अतः फलन f(x) x बराबर 5 पर संतत फलन है। संतत फलन है, ये हमने साबित किया। ये पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट में हमने साबित कर दिए कि ये संतत फलन है। चलिए बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। इतना उतार लीजिए तब तक आप लोग। चलिए ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें ये कह रहा है कि x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर फलन जो है f(x) है 2x² - 1 के सान्तत्य की जांच कीजिए। एक बात आपको बताएं, सान्तत्य का मतलब भी संतत होता है, या सान्तत्य कहिए या सान्तत्यता कहिए या संतत कहिए, ये तीनों बातें एक ही हैं। सान्तत्य, सान्तत्यता, संतत, ये तीनों बातें एक ही हैं। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें सान्तत्य पूछ लिए, वही संतत ही साबित करना है, ये मानिए। तीनों ये सारी बातें एक हैं। और किस बिंदु पर निकालना है, x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर आपको फलन एक ही दिया है, एक ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड राइट नहीं निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपको नहीं निकालना है, डायरेक्ट लिमिट निकालनी है, उसके बाद उस बिंदु पर चेक करना है। ये दोनों चीज अगर हम पा गए तो वो सान्तत्य हो जाएगा, यानी कि संतत हो जाएगा। ये हमें साबित करना है। चलिए x बराबर 3 पर हम साबित करते हैं। x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर जो फलन आपका है f(x) बराबर आपको दे रखा है 2x² - 1, और लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू कितना भैया, 3 पर हम चेक कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर फंक्शन f(x) हो जाएगा। फंक्शन रखिए आप, यानी कि फलन x टेंडिंग टू कितना, 3 हो गया। ये फलन हमारा f(x) का मान टोटल कितना है 2x² - 1, ये दे रखा है। वैल्यू रखिए x टेंडिंग टू 3, x टेंडिंग टू 3, ये वैल्यू रख दीजिए। 2 × x की वैल्यू 3 का स्क्वायर -1, ये 2 हो गया। 3 का वर्ग हम जानते हैं 9 होता है, 3 का वर्ग -1, यानी कि 9 दूनी 18 -1, ये हमारा जो निकल के आएगा, ये हमारा आ गया कितना भैया, ये नीचे ही लिख देते हैं, नहीं दिखाई नहीं देगा, यानी कि ये 17, ये निकल के आ गया। 1 मिनट नीचे दिखाई दे रहा ही नहीं आप लोगों को।
हाँ चलिए हो गई, इससे ज्यादा नहीं दिखाई देगा, नीचे दिखाई दे रहा है, इससे ज्यादा अगर हम लिख देंगे तो नीचे नहीं दिखाई देगा। यानी कि लिमिट हमारा 17 निकल के आया, 17। अब हमें x बराबर किसी पे भी 3 पर जो फलन है आपका f(x) दे रखा है 2x² - 1 यानी कि 2x² - 1। हमें x 3 पर हम चेक कर रहे हैं, ये बराबर हो जाएगा 2, ये 3 का स्क्वायर, x की वैल्यू रखें 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद -1 यहाँ पर, ये 2 गुणे 2 9, 3 का वर्ग 9 होता है, -1 9 दूनी 18 -1 आ जाएगी, इसको घटाएंगे ये 17 आ गया। अब लिमिट भी हमारी बराबर है, लिमिट और डायरेक्ट फलन भी हमारा बराबर आया। तो चूंकि हम जानते हैं अगर लिमिट x टेंडिंग टू 3 पर f(x) यानी जो फलन है वो बराबर आया है f(3) के, अगर ये दोनों बराबर आया है तो अतः हम कह सकते हैं जो फलन है आपका, फलन f(x) किस बिंदु पर, x बराबर 3 पर क्या है भैया, सांतत्य है, यानी कि संतत है। ये दोनों बातें एक ही हमने आपको बताया है, संतत कहे सामतत्य कहे दोनों बातें एक ही है, या इसी बात को सांतत्यता लिखते हैं, ये बात भी एक है, ये हमने साबित कर दिया। ये दूसरा क्वेश्चन आपका था। चलिए उतारिए आप लोग, चलिए हो गया। ध्यान दीजिए, आपके अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो सारा वीडियो आप लोगों तक अगर हमारा पहुंच रहा है तो प्रयास कीजिए कि उस वीडियो को शुरू से देखें, यानी कि फर्स्ट लेक्चर जो हुआ है, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, जो भी है लेक्चर वाइज वहाँ वीडियो आपके पड़े हैं। हाँ, अगर किसी को वीडियो हमारे नहीं मिल रहे हैं, ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिए। जैसे हमारा एंट्रेंस इन एनसीईआरटी ये चैनल ओपन करेंगे, यानी कि एंट्रेंस इन ये NCERT, ये हमारे यूट्यूब चैनल है एंट्रेंस इन NCERT। इसको जब सर्च बॉक्स में जाएंगे, जिसको ओपन करेंगे, जो हमारा लोगो लगा है उस पर, जो जिसे प्रोफाइल आप बोलते हैं, प्रोफाइल में ये इस पर लोगो पर ये पूरा लिखा गया है एंट्रेंस इन NCERT लोगो, उस लोगो पर क्लिक करोगे। ये लोगो पर जब क्लिक करोगे, आप क्लिक करोगे, क्लिक करने पर नीचे आप देखोगे वहां पर ऑल लिखा है, वीडियो लिखे हैं, उसके बाद ये के प्लेलिस्ट बना है, ये ऐसी चीजें लिखी हुई पाएंगे आप। तो आप क्या करोगे, वहां प्लेलिस्ट में जाओगे, क्या करोगे, प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहां आप ये देखोगे 9 की क्लासें अलग चल रही हैं, 10 की क्लासें अलग चल रही हैं और 12 की क्लासें अलग चल रही हैं। 11 का हमने स्टार्ट नहीं किया है, जल्दी वो स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि फिजिक्स मैथ, ये हम फिजिक्स मैथ दोनों की क्लासें सब कुछ एक तरफ से अलग अलग चल रही हैं। हाँ, अगर कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर सब्सक्राइब किए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाएं। जब बेल आइकन पे जाओगे, जो घंटी वाले चिन्ह होते हैं उस पे दबाने के बाद वहां पर ऑल पे करोगे, ऑल पे करोगे, जितने वीडियो हमारे अपलोड होंगे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारी कोई न कोई वीडियो अपलोड हुई है। चलिए, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद हमारे YouTube चैनल जुड़ने के लिए।